कहते हैं दर्द जब हद से गुजर जाए तो वही दवा बन जाता है। यह बात कुछ ऐसी ही साबित हो रही है दरभंगा एयरपोर्ट के मामले में। जी हां, तारीख बढ़ती जा रही है, लोगों का इंतज़ार बढ़ता जा रहा है, दर्द बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक उम्मीद पर वही दवा के रूप में काम भी कर रहा है। लीजिए, अब दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान की संभावित तिथि की बात करते हुए सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जानकारी दी है कि फरवरी मार्च तक दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई जहाज का परिचालन शुरू होगा। यह उन्होंने दरभंगा में कहा है। एयरपोर्ट के निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि उनकी पूरी कोशिश है कि उड़ान शुरू हो जल्द से जल्द, लेकिन साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के डीजीएम का कहना है कि फरवरी मार्च तक निश्चित रूप से बड़े विमान का परिचालन प्रारंभ होगा। अभी उसे वह छोटे विमान के परिचालन के लायक उपयुक्त बता रहे हैं, लेकिन यह भी कह रहे हैं कि छोटे विमानों का परिचालन यहाँ से अभी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से बड़े विमानों का परिचालन होना है। इसलिए फरवरी मार्च तक का इंतज़ार करिए, तब जाकर यहाँ से उड़ान का आनंद उठा सकेंगे आप, यह सुविधा ले सकेंगे आप। लगातार बढ़ रही तारीखों के बीच 1 वर्ष का वक्त बीतने वाला है इसके शिलान्यास का, और अब स्थिति यह है कि फरवरी मार्च से उड़ान शुरू होगी। यह एक नए आश्वासन की नई तारीख है। कहते हैं तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, वह इसी बात को साबित भी करता है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर एवं मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव ने दरभंगा में बन रहे एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का आज शुक्रवार को निरीक्षण किया। भारत सरकार ने इस एयरपोर्ट निर्माण हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई है, परंतु संवेदक की लापरवाही के कारण निर्माण कार्य पूर्ण होने में विलंब हुआ है। यह सरकार के प्रतिनिधि कह रहे हैं। दो सांसद जो मोदी सरकार में संसद में दरभंगा और मधुबनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे बता रहे हैं कि निर्माण कार्य में देरी क्यों हुई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के डीजीएम से उन लोगों की बात हुई है और उन्हें कहा गया है कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संवेदक पर कार्रवाई की जाएगी। निर्माण कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए। हालांकि पिछले दिन हुई अत्यधिक वर्षा के कारण भी निर्माण कार्य बाधित हुआ है, यह भी बताया गया है सांसदों को। लेकिन साथ साथ डीजीएम ने कहा है कि 15 दिसंबर तक हर हाल में निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तत्काल अभी छोटे विमान की आवाजाही प्रारंभ हो सकती है, किंतु यहाँ से बड़े नागरिक विमानों का परिचालन होना है और कुछ आवश्यक यंत्र भी लगना है, और भारत सरकार से इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। सांसद ने कहा है कि हम लोगों को डीजीएम ने पूर्णतः आश्वस्त किया है कि दरभंगा हवाई अड्डे से फरवरी मार्च तक निश्चित रूप से बड़े विमान का परिचालन प्रारंभ हो जाएगा। जो भी कुछ आवश्यक कार्य बचे हैं, हम लोग नागरिक उड्डयन मंत्री एवं संबंधित पदाधिकारी से मिलकर यथाशीघ्र परिचालन विमान का हो, इस दिशा में कार्य करेंगे। दरभंगा एयरपोर्ट हेतु 31 एकड़ जमीन अधिग्रहण का मामला भी यथाशीघ्र सुलझ जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार से 123 करोड़ की राशि इस हेतु स्वीकृत कर दी गई है। निश्चित रूप से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों के सहयोग के कारण नए वर्ष में नई सौगात मिलेगी, यह उम्मीद सांसदों ने जताई है। सवाल बड़ा यह है कि दिसंबर में 2018 में, यानी पिछले वर्ष दिसंबर में शिलान्यास हुआ था इस एयरपोर्ट का, और तब से तारीख पर तारीख मिल रही है। उस वक्त कहा गया था कि जून 2019 से यहाँ से उड़ान शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जो नई तारीख आई उसके बारे में कहा गया कि उड़ान अगस्त से शुरू होगी, 1 अगस्त से। लेकिन 1 अगस्त की तारीख भी नहीं चल पाई और उसके बाद तारीख बढ़ती चली गई, और अब अगले वर्ष यानी 2020 के फरवरी मार्च से उड़ान की बात कह रहे हैं डीजीएम। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि यह कितना ऑथेंटिक है, इस बात पर कितना विश्वास किया जाए। अगर संवेदक ने कार्य में लापरवाही की है, संवेदक ने अगर देरी लगाई है, तो आखिर इसका दंड उसे कब मिलेगा। काम में तेजी लाने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं। जनता को केवल आश्वासन तो मिल रहा है, लेकिन वह नहीं दिख रहा जो वह देखना चाहती है, वह नहीं नजर आ रहा जिसका सपना उसे दिखाया गया है।
लेना। हुए हैं और केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई राशि की कमी नहीं है और नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं जो मिथिलावासी हवाई चप्पल पहन के यहाँ से उड़ान महानगरों में जाए, उसके लिए युद्ध स्तर पर तेजी से काम चल रहा है। देखिए, आज विद्यापति एयरपोर्ट दरभंगा तो हम और माननीय सांसद मधुबनी डॉक्टर अशोक यादव जी और वहाँ पर जाकर के यहाँ के अधिकारियों के साथ विजिट किए हैं और जो देखे हैं उसमें लग रहा है जो कुछ अभिकर्ता के चलते वहाँ पर काम में ढिलाई दिया गया है, बरता गया है। उस पर हम लोगों ने कहा है कि संवेदक पर उचित कार्रवाई हो और काम का प्रगति जोर शोर से चल रहा है। अभी सैकड़ों लेबर, सैकड़ों वहाँ मशीनरी लगा हुआ था और दिसंबर तक वहाँ के जो डीजीएम हैं विभागीय, उन्होंने कहा जो छोटा जहाज हम दिसंबर तक जहाज चलवा सकते हैं, लेकिन बड़ा जहाज चलाने के लिए कुछ और काम तकनीकी है बचा हुआ, उसको हम मार्च तक अप टू डेट कर देंगे और कुछ विभागीय समस्याएं उनके द्वारा आया है, उसको लेकर के हम विभाग के मंत्री के यहाँ जाने वाले हैं इस सप्ताह में और वहाँ पर मंत्रालय में बैठ कर के सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। वहाँ राज्य सरकार के द्वारा भी 121 करोड़ रुपया मुहैया करा दिया गया है 31 एकड़ जमीन के लिए। तो वो एक अलग प्रोसेस है जो चलता रहेगा, लेकिन तत्काल जो यहाँ से हम लोग चाह रहे हैं, मिथिलावासी चाह रहा है, जो कब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो उड़ान योजना मिथिला विद्यापति के भूमि से उड़ान भरना है, कब तक भरा जाएगा, तो उसको हम संदेश देना चाहेंगे जो लगभग मार्च तक विधिवत रूप से यहाँ से उड़ान योजना की शुरुआत हो जाएगी।